जिस प्रकार सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, नदियों की सीमा होती है, पंक्षियों की सीमा होती है, पेड़ों का एक क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की अपनी सीमा होती है। और झारखंड की सीमा झारखंड वासियों के लिए बनी थी। इस सीमा के अंदर झारखंड वासी राज करेंगे और वे लोग हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। तो आज 1932 का खतियान ही झारखंड की सीमा, झारखंड की पहचान, झारखंड के लोगों के अस्तित्व का सवाल था, जिसके लिए आज जब से अलग राज्य बना है तब से हमारे लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। कभी आंदोलन पनपा, फिर किसी कारणवश रुका, थमा और आंदोलन 20 वर्ष बाद फिर से आगाज हुआ था भाषा के बहाने। और आज राज्य में खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लाया गया है। सरकार, मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग सरकार का कभी विरोधी नहीं रहे, ना किसी व्यक्ति का विरोधी रहे, हम लोग नीतियों का विरोधी रहे और नीतियों का समर्थन करना है। तो अगर सरकार 1932 को पारित प्रस्ताव लेकर आई है, जब ये पूर्णतः लागू हो जाएगी, और आज इस प्रस्ताव का भी स्वागत करते हैं। और हम ही नहीं, राज्य की 3.25 करोड़ आबादी इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ग्राम सभा को दिया गया है कि अगर जिनके पास भूमिहीन है पेपर के लिए, तो ग्राम सभा तय करेगी। जी, मैंने भी अपने तमाम स्टेटमेंट में यही बात कहा था। मेरे भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खतियान नहीं है, किंतु वो हमारे लोग हैं। इसीलिए मैंने भी ग्राम सभा की बात कही थी। और कहावत भी है, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का महत्व होता है। बिल्कुल ग्राम सभा तय करेगी। जिनके पास खतियान नहीं होगा उनकी पहचान ग्राम सभा करेगी और यह तय करेगी कि यहाँ झारखंडी कौन है। ये जयराम महतो की जीत है, उसकी आंदोलन की जीत के तौर पर देखें। और निश्चय ही आंदोलन की जीत है। अगर सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन के कारण ही सरकार में खुद पर आई, उसके बाद निर्णय को बदला है। अगर सरकार अपने स्वेच्छा से करती तो सरकार बनने के बाद ही करती, क्योंकि सरकार का पहला घोषणा पत्र में यही था 1932 का खतियान। तो अगर 3 साल के बाद अगर ये 1932 का खतियान कैबिनेट में आया है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन की जीत है, इस आंदोलन की जीत है। इस आंदोलन के बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें स्टार्टिंग हुआ था मानव श्रृंखला से 3.5 लाख 4 लाख लोग। हम लोग करम अखड़ा भी जो सजा था उसमें भी लगभग 3-4 लाख लोग सड़कों पर आए थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जब लोग आने लगे, माँ बहन बहू बेटियां सभी सड़कों पर आने लगे, नौजवान पढ़ने लिखने वाले छात्र बोलने लगे, उसके कारण आज कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम। जयराम दा 2 दिन पहले आपने कहा था, जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि अब जयराम महतो का नहीं रहा, उनका मतलब अब जयराम दुकान बंद हो गई। जयराम महतो युवा है, छात्र है, हमारा भविष्य सामने है। तो इसलिए जगन्नाथ महतो मान्यवर मंत्री महोदय, आप अगले नीतियों को देखें। जश्न नहीं मनाते हैं जब एक मुद्दा समापन होता है, एक मुद्दा संपादित होता है और दूसरे मुद्दों पर जयघोष करते हैं, दूसरे मुद्दों पर लड़ाई को छेड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग अन्य मुद्दों पर बात करें। हाँ, अन्य मुद्दे सबसे ज्यादा होंगे, उसमें खनन नीति आएगी, उद्योग नीति आएगी, सरकार को बात करनी होगी। आज मैं रामगढ़ का ही मसला है। आज लगभग 90 दिनों से हमारे एक भाई आज हमारा 90 दिन से एक भाई अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर बैठा है कंपनी के बाहर। तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है। बाकी 1932 का खतियान झारखंड की भावना थी, झारखंड की अस्मिता थी, झारखंड की पहचान थी। कैबिनेट में आने के बाद सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देश सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर देश रहना चाहिए। हम भी आज यही कहना चाहेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर रहना चाहिए। और राज्य के तमाम 81 विधायक जो झारखंडियत भावना के साथ हैं, वो पक्ष विपक्ष को छोड़कर, आपसी मनमुटाव को छोड़कर 32 का समर्थन करें और 32 को लागू करें। ये आंदोलन जारी रहेगा आपका जिस फॉर्म में चल रहा है? निश्चय आंदोलन जब तक झारखंड खुशहाल नहीं होगा, जब तक झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। 32 के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अनुसूची 5 की लड़ाई है, क्योंकि अगर 32 लागू भी हो जाता है, अनुसूची 5 का अगर फिर हनन होता है तो अनुसूची 5 की बात होगी, खनन नीति की बात होगी। अभी लड़ाई आगाज हुआ है, जंग अभी जारी है और ये जंग चलता रहेगा जब तक झारखंड खुशहाल नहीं हो जाएगा। ये लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर सरकार ने एक बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया है, बहुत हिम्मत वाला। निश्चय ही सरकार का डेयरिंग डिसीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनका काफी बड़ा घुसपैठ है। उसके बावजूद सरकार का डेयरिंग निर्णय हुआ है, लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं जनता की भावना से जुड़ा है, जनता के आंदोलन कारण जुड़ा है। अतः सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए जनता से अपील करते हैं और साथ ही साथ तमाम विधायकों से अपील करते हैं 1932 के खतियान पर एकमुश्त होकर एक साथ समर्थन करें, क्योंकि यह राज्य की पहचान है, सभी की अपनी अपनी सीमा है। और साथ ही जो अन्य राज्य के लोग यहाँ प्रवास करते हैं उनसे भी निवेदन होगा कि हमारी लड़ाई किसी राज्य के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि राज्य हमें किस लिए मिला है, और राज्य यदि हमें मिला है तो उसकी पहचान क्या होगी। उसकी पहचान पहली पहचान है 1932 का खतियान, जो हमें तय करेगा कि झारखंड कौन है और अन्य राज्य के कौन है, क्योंकि अन्य राज्यों की अपनी सीमा है, अपना प्रावधान है। आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनकी एक सीमा है कि कहाँ तक, किस लेवल तक उड़ सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसी मर्यादा में रहें, उसी सभ्यता में रहें, उसी सीमा में रहें, यही सुंदर है, यही सुंदरता है। मगर आखिरी सर्वे सेटलमेंट का जिक्र नहीं है,
तो वो लग रहा है कोई टेक्निकल पेज चल जाएगा या फिर कोर्ट में ये मामला चल जाएगा, ये फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे। देखिए, जिन जिलों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है और जहां तक मुझे लगता है ऐसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन उसको आप सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं। बाकी पहला जो ऑप्शन बनेगा स्थानीयता का, जो पहली क्राइटेरिया होगी वह 1932 का खतियानी होना चाहिए। तो अब क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जयराम महतो धन्यवाद देना चाहेंगे, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, निश्चय ही। अगर इस फैसले को लेकर सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ये पूरे आंदोलन के दौरान जयराम महतो सेंटर में रहे, आपकी आलोचना भी हुई सदन के अंदर सदन के बाहर, तो क्या लग रहा है वो सब भुला करके अब एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है? अब राज्य का खुशहाल कैसे होगा, और निश्चय ही आप काफी ट्रोल झेलें, काफी, और 8 महीने से अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो अभी सूचना मिली कि मेरी मां 3 बार अस्पताल जा चुकी है, लेकिन हम देखने तक नहीं जा पाए हैं। आज 28 दिनों से घर से बाहर हैं। इस 8 महीने के आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, लेकिन अंततः अब अगर टूटता हुआ तारा भी दिखता है तो पहले मैं उससे यही दुआ करता हूँ मेरे झारखंड राज्य के लोग, मेरे कबीला के लोग खुशी रहें, संपन्न रहें, वही मांगते हैं। आज क्या आपको भावुक करने वाला दिन लग रहा है? हाँ, निश्चय ही कहीं ना कहीं ये भावना है, और हमारे शहीदों जब जब तुम्हारी याद आती है थोड़ी बहुत हमें रुलाती है, याद तुम्हारी आकर व्याकुल हो उठता है मन, तुम शहीदों को बार बार नमन, तुम्हें सत सत नमन, बार बार नमन। तो निश्चय ही जो शहीद हमारे शहादत देकर गए, आज उनके योगदान रहा राज्य बनाने का, और उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनके रास्ते पर चलकर हम लोग खतियान की लड़ाई को लड़े हैं। आगे भी जो भी लड़ाइयाँ होंगी उनके रास्ते पर चलकर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। दूसरे मैंने स्पष्ट कहा, हम लोग झारखंड के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोग हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अगर राज्य में अन्य राज्यों के लोग अगर बसे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने उन्हें रहने का अवसर दिया है, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। बाकी अभी देखिए पेपर में पेपर कटिंग पड़ रहा है तो उसमें खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उस पर 2-2 राज्य के लोग दावा कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो लोग राज्यों में हैं, 2 राज्यों में जिनकी स्थानीयता है, 2 राज्यों में जिनकी पहचान है, वो अस्वीकार है। बाकी जो लोग सदियों से अगर इस राज्य में बस गए हैं, उन्हें एक समय दिया जाए, सरकार ऊपर एक गहन शोध करे, रिसर्च करे, उसके बाद उनके लिए प्रावधान करे। बाकी जो लोग इस राज्य में रहने, माफ कीजिएगा, खाने कमाने के लिए आए हैं, व्यापार के उद्देश्य के लिए आए हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उस प्रकार आप शांति अमन चैन के साथ रहें, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है। तो इस निर्णय को क्या हम लोग राजनीतिक चश्मे से देखेंगे? हाँ, निश्चय ही। चूंकि लोकतांत्रिक अवस्था में राजनीति का प्रथम अहम योगदान होता है राजनीति का, तो आप राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी राजनीतिक नजरिए से देख रही है, तो देखना चाहिए। तो इसका क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होगी जिसका आप विरोध करेंगे? देखिए, निश्चय ही सरकार तो अपना लेने का प्रयास करेगी हम लोग, लेकिन ये तो तय है कि आंदोलन के माध्यम से सरकार आई है, क्योंकि 3 साल बाद अगर निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते हैं। आप उतनी बड़ी जनभावना को आप गलत नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने अपने डायरी मेंटेन के साथ 304 सभा की है। अभी 304 दिन से आंदोलन का हुआ नहीं है। मैंने डायरी ऑफिशियल सभा 304 किया है, बाकी अनऑफिशियल करो तो 450 सभाओं को मैंने किया है। तो इस तरह मेरे तमाम साथी, मेरे माताएं, बहनें, सबने आंदोलन में शरीक हुआ है। कोई किसी रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है, और इस आंदोलन के कारण ही सरकार ने इस निर्णय को लेने का कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री से आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा अवसर है झारखंड 103 करोड़ जनता के लिए। हाँ, निश्चय ही मुख्यमंत्री का आभार प्रकट है, और बाकी जो समस्याएं हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए, जिसमें 2 प्रमुख समस्याएं अभी सामने होंगी हमारी, एक विस्थापन और खनन। इन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। खनन को लेकर विशेष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज कोयलांचल की सीमा बिल्कुल खनन के लिए है। गुमला पहुंचे, वहां भी बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। पारसनाथ में इस तरह की समस्याएं, तो इन पर आप सरकार को इन पर भी फोकस करना चाहिए। एक ऐसा झारखंड बनाया जाए जिसमें यहाँ के वे लोग खुशहाल रहें, जिस मकसद के साथ शहीदों ने शहादत दिया है वो मकसद हमारा कायम हो, हम लोग यही चाहते हैं। आखिरी सर, 1932 को हम लोग बड़ा डिसीजन माने, ओबीसी आरक्षण को जो 27% किया गया है, क्या एक माइलस्टोन के तौर पर? देखिए, 1932 प्रथम था, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण को भी मैंने देखा, लेकिन हाँ, उस पर थोड़ा सा यही चर्चा करना चाहेंगे कि जब इस राज्य में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग हैं, कैटेगरी में बटा है जो हमारा संवैधानिक कैटेगरी है, तो सबको, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है BC1 पर भी एक बार सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी लगभग 40 से 45 के आसपास है, लेकिन उनको 15% तक सीमित रखा गया है। तो इस पर बाकी जिसको जो मिल रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार ने जिसको हिस्से में जो दिया ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन BC1 पर सोचना चाहिए, क्योंकि BC1 की आबादी जहाँ मेरा
मानना है, जहाँ तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 40 से 45% PC1 के लोग हैं और उन्हें 15% तक वे लोग आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए। मगर ये 50% को क्रॉस कर गया, ये तो चैलेंज हो जाएगा। देखिए चैलेंज होगा, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले भी जो EWS का रिजर्वेशन आया था उसने 50% को क्रॉस करने का काम किया था, उस समय भी देश आराम से चला, कोई विवाद नहीं हुआ था, इस मसले पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो आप जो रांची में है, तो आपको ये संभावना थी कि आज ये डिसीजन होने वाला है, कोई इनपुट था आपको? हाँ, कल मीडिया बंधुओं से बातचीत हो रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि जब तक पारित नहीं हो जाएगा तब तक उम्मीद करना और भरोसा करना आसान नहीं है। बाकी सरकार के इस निर्णय का स्वागत है और साथ ही आज पहली बार विधायिका को भी धन्यवाद देने का अवसर है और मीडिया बंधुओं को धन्यवाद इस आंदोलन के प्रारंभ समय हमने दिया था लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, आज भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और तमाम इस आंदोलन से जुड़े तमाम चूंकि भाषा की लड़ाई आरंभ हुई थी झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति ने लड़ा। सभी लड़ाकू योद्धाओं को सत नमन, धन्यवाद उनका। उन्होंने अपना एड़ी चोटी एक किया, जो बन सका उनका, अपना घर द्वार त्यागा, अपने साधन संसाधनों का त्याग किया, अंततः 1932 को एक मुकाम देने का कार्य किया है। आंदोलन करने वाले तमाम साथियों को होली जोहार। और साथ ही यही कहेंगे, क्रांतिकारी जश्न मनाते नहीं, वो अगले आंदोलन की तैयारी करते हैं, अगले रण का घोषणा करते हैं। हम लोग इसके लिए अपनी रणभूमि को सजाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जिंदाबाद एक अकेला सब पे मारे की तरफ मुंह करके दिए जा रहे हैं। चलिए जयराम दा, कल ही हम लोगों ने कहा था कि कहीं न कहीं आपको क्या लगता है ये अब सरकार पर एक दबाव पड़ रहा है, कल ही जब आप पीसी किए थे तो? निश्चय ही पिछले लगातार 8 महीने से 9 महीने से आंदोलन हो रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बन रहा था। और चूंकि लोकतंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जितनी जनता की, लोगों की मूड़ी की संख्या बढ़ेगी उतना लोकतंत्र प्रभावी होगा और जो सरकार हुक्मरान बैठे हैं वो उतना बैकफुट पर आएंगे। मानव श्रृंखला में लगभग गिनती की अगर बात करें तो 3.5 से 5 लाख की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उसके बाद हम लोग एक करम मेला का भी आयोजन किया गया, उसमें भी लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग सड़कों पर उपस्थित हुए थे। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए झारखंड वासी तत्पर थे और आज लोकतंत्र को उन्होंने जीवंत रखा है। उनकी जो मांग जो सदियों से चली आ रही है, सदियों नहीं हम कह सकते हैं दशक के माध्यम से, सदियों से एक अलग विचारधारा थी झारखंड बनाने की, वो तो हमने बनाया, लेकिन जो ये मांग थी पिछले 2 दशकों से अलग झारखंड राज्य होने के बाद आज कहीं न कहीं कैबिनेट में उसका प्रस्ताव आया है। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका श्रेय आंदोलन को जाता है क्योंकि 3 साल के बाद सरकार निर्णय लेकर आई है, यानी कहीं न कहीं आप आंदोलन को नकार नहीं सकते हैं, आंदोलन को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि सियासत के इनकलाब में जंग जीती जाती है, कभी कभी सियासत के इनकलाब में जंग जीती जाती है, कभी लोगों के दिलों में राज करने का नशा ही कुछ है। अंधेरों में चलकर कांटों से लड़कर बना है ये झारखंड, अभी घर घर रोशनी पहुंचाने को लड़ना अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तकरीबन 1500 लोग अभी भी आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? यही कहना चाहेंगे इधर भी 2000 कि कोई भी जो राज्य होता है उसकी सीमा होती है। भारत देश एक बगीचा है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं और सभी फूलों का सम्मान है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड एक अलग राज्य है। यह राज्य यहाँ के लोगों के लिए बना था, जो कि यहाँ के मूलवासी हैं, जो कि यहाँ के मैक्सिमम खतियानदारी हैं। बाकी जो लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, उनका स्वागत है। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, हमारे लोग गुजरात जाते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्य के लोगों का भी यहाँ स्वागत करते हैं। बाकी जो नियोजन नीति बनेगी स्थान नीति के बाद, उसमें जो 15% 10% अन्य राज्य के लिए प्रावधान होगा वो भी स्वागत होगा। लेकिन मूलतः ये राज्य बना था उनके लिए जिन्होंने शहादत दिया था, जिन्होंने 88 साल संघर्ष किया था, 88,000 बलिदान दिया था, उसके बाद ये राज्य बना था। सबकी सीमा होती है। आसमान में पक्षी कितना दूर तक उड़ेगा उसकी एक सीमा होती है। एक जंगल का शेर कितना दूर तक शिकार करने जाएगा उसकी एक सीमा होती है। नदी का पानी कहाँ तक बहेगा और फिर कौन सा रंग ले लेगा उसकी एक सीमा होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भी अपनी एक सीमा होती है। मनुष्य की अपनी एक माटी होती है, अपनी एक सरजमी होती है और ये झारखंड की सरजमी उनकी है जिनके पूर्वजों ने अपना गला कटाया है, जिनके पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया है, जिनके पूर्वजों ने जेल की यातना को सहा है और आज
वो पूर्वज हमारे थे, झारखंड वासियों के थे, आज उनकी लड़ाई थी और उनको सुरक्षित तभी किया जा सकता है जब एक पहचान मिलता कि झारखंडी कौन है। और ये मांग थी 1932 के खतियान के आधार पर तय हो कि झारखंडी कौन है। उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उन्हें ग्राम सभा तय करेगी। बाकी फिर यही कहना चाहेंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ है और उन्हें अगर असुरक्षा महसूस करते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सबका यहाँ स्वागत है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, आप कमाने के दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से हमारे लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, आप सभी राज्यों के लोगों का यहाँ स्वागत है। आप कलेक्टर बनकर आइए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर बन के आइए, आपका स्वागत है। एक चपरासी बनकर अन्य राज्यों के लोग आएंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि झारखंड राज्य खनन बहुत प्रभावित करता है। कोयलांचल की आप स्थिति देख सकते हैं, बहुत दर्द होता है। वहाँ हजारों गांव उजाड़े जा चुके हैं और आने वाले दिनों में समस्या आएगी। इसीलिए सरकार को खनन नीति पर बात करनी होगी कि जिस जमीन से खनन किया जाएगा उस परिवार को, उस जमीन के मालिक को कैसी रॉयल्टी आप देते हैं, क्योंकि उसका सारा चीज जमीन है। तो इसलिए अभी बहुत सारी लड़ाइयां बाकी है। बाकी 1932 के खतियान का स्वागत करते हैं और खनन नीति, विस्थापन नीति पर बात हो और उद्योग नीति पर चर्चा ये होनी चाहिए कि नया उद्योग झारखंड में तब तक नहीं लगेगा जब तक एक बढ़िया से नीति नहीं बन जाती है, क्योंकि उद्योग तभी लगेगा जब हमें अगर बहियार जमीन लिया जाएगा, उस जमीन के बदले उसी तरह उपजाऊ जमीन चाहिए। अन्यथा झारखंड की जमीन को फिलहाल ऐसे उद्योग की आवश्यकता नहीं है। हमें हल दीजिए, हमारे खेतों में हल चलेंगे। बाकी 1932 का स्वागत करते हैं, लेकिन लड़ाई अभी रुकी नहीं है, हम लोग अभी झुके नहीं है, आगे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दादा, जिस तरह से पहले बयान आता है मुख्यमंत्री का कि 1932 हो नहीं सकता है और एकाएक इस रुख पे आना, कैसे देखते हैं इसको? कहीं ना कहीं आपके दबाव में नहीं, आप समझ? आंदोलन का दबाव था लगातार। हम लोग एक छात्र थे, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। 8 महीना पहले हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन हमारे विचारों के कारण आज राज्य के लोगों ने जाना। और हम एक मामूली छात्र होने के बावजूद हमारी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आते थे, आते ही नहीं थे, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनते थे और उलगुलान के लिए तैयार रहते थे। मरने मिटने के लिए छात्र तैयार रहते थे। रात 1 बजे मैंने लगभग दर्जनों सभा किया है, जहाँ माएं बहनें हमारी आस में रहते थे कि वह लड़के लोग आएंगे और क्या बोलेंगे, उनको सुनना है और समर्थन करना है। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव दिखा। और हाल ही फिलहाल जो 4 तारीख को डहरे करम बेड़ा बोकारो में पार हुआ, जिसमें लगभग 3 लाख 2.5 लाख की आबादी सड़कों पर थी, हमारे जिसमें माओ बहनों की संख्या मैक्सिमम थी, जिस कारण कहीं ना कहीं सरकार ने उसको भी वॉच किया था कि झारखंड की जनता एक नए उलगुलान की ओर बढ़ रही है। इसलिए जो सरकार पहले कहती थी कि नहीं हो सकता है, आज वो स्वयं स्वीकार रही है। बाकी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सहमति असहमति बनी रहती है। सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं तहे दिल से और झारखंड की जनता भी स्वागत करती है। लेकिन कांधे से कांधे आपके मिला के चलने वाले मोतीलाल महतो जी हमारे साथ हैं। आइए अब उनसे भी 2 शब्द हम जान लेते हैं। क्या कहेंगे? लगातार जयराम के आप साथ कंधा से कंधा मिला के चलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो कहेंगे कि सभी झारखंडी, मतलब बोलने का तो मेरे पास शब्द नहीं है, सभी झारखंडियों को हार्दिक अभिनंदन देते हैं, असंख्य शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला। हम तो जयराम दा के साथ चले, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। आप लोग के बिना ये लड़ाई जितना मतलब असंभव था, इसलिए आप लोग ने संभव बनाया। आप लोग ने साथ आके हमारी भावना को, हमारी विचार को, हमारी विचारधारा को आप लोगों ने जन जन तक पहुँचाया। हमारे माध्यम हमने अपनी भावना प्रकट किया और आपने जन जन तक पहुँचा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बिल्कुल। तो मिठाई खा रहे हैं, माला पहनाया जा रहा है। जनता की भावना है, लेकिन हम लोग बोले तो जब तक राज्य में, जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, क्रांति का मकसद नहीं होता है। अभी लड़ाई बहुत बाकी है। बाकी लोगों की भावना है, उसका हम स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो क्रांतिकारी खुशियां नहीं मनाते हैं। एक लड़ाई अगर जीत ली जाती है तो दूसरी लड़ाई की हम लोग तैयारी करते हैं, दूसरी लड़ाई की घोषणा करते हैं। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा। ये खून ही आंदोलन का है। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में इस वक्त बने रहिए एक लाइव। अभी हम लोग का हॉस्टल में भी बहुत सारा फंक्शन बाकी है, तो वहीं मिठाई खिलाया जा रहा है। तो पूरा में इस वक्त आप छात्र हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, छात्र हैं और तस्वीरों में हॉस्टल के बाहर तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं रांची पुलिस भैया का लाइव है। जय झारखंड, जय झारखंड, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो
को हुल जोहार, जयराम दा को हुल जोहार, निर्मल महतो को हुल जोहार, निर्मल दा को हुल जोहार, विनोद बाबू को हुल जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया होगा। जयराम का कितना महत्व है, कितना भूमिका रहा? युवाओं को जगाने के लिए जयराम का बहुत बड़ा भूमिका है। जो छात्रों को सड़क में लाए और उसकी हक अधिकार को बताएं, इसके लिए जयराम को बहुत बहुत आभार, जिसने युवाओं को जागरूक किया। आप लोग सब यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? कहाँ से हैं आप? रामगढ़। रामगढ़ से हैं सभी। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। कनकपुरी मेघ देख के गुहार करता है। लड्डू खा लीजिए पहले। चलिए लड्डू खा लीजिए ना। हर क्रेडिट हमको दो। जयराम महतो जिंदाबाद। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? हेमंत सोरेन को बहुत बहुत बधाई। हेमंत 1932 लागू करना पड़ेगा। हिम्मत है। चलिए, अब हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन कल ही मुर्गा आप लोग पहले लगा रहे थे कि हेमंत सोरेन मुर्गा, आगे भी लगाएंगे। पार्टी या दलगत लड़ाई नहीं था। हेमंत सोरेन को हाथ जोड़ के सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं। रैली निकालिएगा। रात भर निकाला लड़ा ली कि झारखंड अन्य राज्य में नहीं रह सकले, खाई सकले, कमाई सकले, बाकी एगो सबके विशेष अधिकार है अपन अपन राज्य में। बेटा को भी गाँव में ग्राम सभा में गाँव का व्यक्ति है तो उसको हर व्यक्ति पहचानता है, वो चिन्हित कर देगा कि व्यक्ति यहाँ के निवासी है तो उसका स्थानीय बन जाएगा। इसमें कोई समस्या ही नहीं है जहाँ सर्वे नहीं हुआ है। जहाँ सर्वे नहीं हुआ है तो ये समस्या तुरंत समाधान निकल जाएगा ग्राम सभा को, उसका कोई औचित्य ही नहीं बचता। आपको पता है कि तमाम जो लोग हैं एक डिसीजन पर सहमत नहीं होते। जो एक दूसरा पक्ष है, दूसरा वर्ग है, अपोज करेगा वो और कहीं न कहीं अपनी बातें रखेगा लोकतांत्रिक तरीके से। नहीं, उन लोगों के बारे में नहीं तो उसमें सर्वे जोड़ दिया जाए ना, और भी सर्वे है जिसका कॉलम जोड़ दिया जाए कि वो सर्वे वाला भी मान्यता प्राप्त हो। 1932 वाला है तो 1964 वाला भी मान्यता प्राप्त हो। जहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर 1932 जैसे है 23 जिलों में हुआ, टोटल 23 जिलों में हुआ है और जो 3 जिले हैं उसमें भी कुछ कुछ अंश में हुआ है। ठीक है, तो जहाँ नहीं हुआ अगर वहाँ 1964 में हुआ है तो उस कॉलम को भी जोड़ दिया जाए कि वो 64